Today, as you know, today is a practical of housekeeping department. Generally, housekeeping department में there are the two basic things. First is a cleaning of public area, and the most important thing that is managing of the room. How to clean the room and how to make the bed. तो उसमें हम लोग आज सीखेंगे कि हम लोग रूम के अंदर जो दो काम रहते हैं, वॉशरूम को सेट करना और अपने बेडरूम को कैसे अरेंज किया जाता है, उसे कैसे बेड को बनाया जाता है। उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि बेड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। नंबर वन इज बेड का बेस, देन बेड स्कर्ट, उसके बाद में मैट्रेस, मैट्रेस प्रोटेक्टर, देन मैट्रेस कवर, देन बेड शीट, दुवे, दुवे कवर, बैक साइड हेडबोर्ड, पिलोज एंड पिलो कवर, और उसके ऊपर जो हम लोग एक अट्रैक्शन के लिए देते हैं दैट इज रनर, और बाकी का टॉवल आर्ट। टॉवल आर्ट जनरली हम लोग जो करते हैं वो सिर्फ गेस्ट को एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए, उनको एक वाव वेलकम के लिए करते हैं, जिससे गेस्ट अगर होटल में आता है, रूम में जब वो एंटर करता है तो उसको ये फील होना चाहिए कि हाँ मैं उन गेस्ट जो हूँ वो स्पेशल हूँ इनके लिए। तो एक स्पेशल फील कराने के लिए हम लोग करते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, ओके, और प्रैक्टिकल करेंगे। सी स्टार्ट। लास्ट टाइम हम लोगों ने हाउसकीपिंग में जब प्रैक्टिकल किया था तो ऑलमोस्ट सारी चीजें आप लोगों ने की थी, लेकिन बारी बारी के से आप लोग उसको कर नहीं पाए थे। तो अगेन वील डू, यस प्लीज कम। और व्हाट वी कॉल दिस, ओटोमन। सारी चीजें इधर उधर है। अब इसको जब बनाने का सबसे फॉर्मेट क्या होता है, सिंपली पहले जो हमारा मैट्रेस होता है उसको बाहर की ओर खींचा जाता है। उसके बाद में जो आपकी सॉइल लिनन है, सॉइल लिनन मतलब जो यूज हुई जो आपके क्लोथ्स हैं उनको आप एक तरफ हटाइए, और उसके बाद में नया हम लोग लिनन लगाते हैं। और मान लीजिए बेडशीट है आपकी, तो बेडशीट लगाने के सबसे बेसिक तरीके, क्योंकि आप एक चीज देखिए हाउसकीपिंग में एक बंदे को 9 आवर्स ड्यूटी करनी होती है फिक्स, और उसमें एटलीस्ट 15 से 18 रूम हमें बनाने ही होते हैं। तो उस रूम्स को बनाने के लिए आपको 25 मिनट एक स्टैंडर्ड टाइम जो 25 मिनट तक और हाफ एन आवर तक मिलता है। और डिपेंड करता है ये सारी चीजें कि रूम की कैटेगरी कौन सी। अगर वही स्वीट रूम है, प्रेसिडेंशियल स्वीट है, महाराजा स्वीट है, तो उसमें आपको 1 घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटा भी लग सकता है। लेकिन डीलक्स रूम और बाकी के जो रूम्स होते हैं उसमें 20 से 30 मिनट्स का जो टाइम लगता है। तो एक ही बंदे को बनाना होता है उस रूम को। तो सिंपली जो स्टैंडर्ड कहता है कि पहले बेड की जो बेस है उसको, इसको मैट्रेस को अपनी तरफ खींचिए, देन लिनन को जो आप ओपन करें 2 से 3 बार उसको अच्छे से पहले घुमाएं लाइक दिस। देन स्टार्टिंग में जो आपका बेस जो हेडबोर्ड है उसकी तरफ उसको टक करें अच्छे से। एक बार हेडबोर्ड की तरफ अच्छे से टक हो जाता है, उसके बाद में जितना भी एक्स्ट्रा जो लिनन होता है उसको पीछे की ओर जस्ट शिफ्ट करें, देन इजी से पुल कर दें। अभी क्या है कि आपको आगे से इसको टक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको दिखता है कि आपकी बेडशीट पर थोड़े से भी रिंकल्स आते हैं तो उस रिंकल्स को रिमूव करने के लिए सिंपली R3 केमिकल या फिर वाटर स्प्रे यूज करें, और उसको थोड़ा सा स्प्रे करें, जिससे क्या है कि जो भी आपके जो रिंकल्स जो भी उसमें सुकड़न जो आती है उसको हटाया जा सकता है। देन जब भी हम लोग बेडशीट को फोल्ड करते हैं तो उसमें एक फोल्ड आता है 90 डिग्री में, जिस फोल्ड को हम लोग मैत्रे फोल्ड या फिर मेड फोल्ड बोलते हैं। सिंपली कुछ नहीं करना होता उसके लिए। फर्स्ट आपके दो जो सेंटर पार्ट है वहां से आगे वाले हिस्से को अंदर की ओर टक किया, और इसे यहां से पकड़ी, जैसे यहाँ का इसका जो सेंटर पार्ट है यहाँ से, और एक्स्ट्रा जो भी हिस्सा है उसका उसको अंदर की ओर टक किया लाइक दिस, सी। और ये इस तरीके से फोल्ड आ जाता है, और उसको फिर बाद में अगर एक्स्ट्रा है तो उसको अंदर की ओर टक कर दिया। सेम फ्रॉम दिस साइड, सिंपली फर्स्ट फ्रंट को टक किया, यहां से होल्ड करिए, एक्स्ट्रा पार्ट को टक करिए, देन सी ये जो 90 डिग्री पर जो फोल्ड बनता है दैट इज मेड्स फोल्ड, और उसको आगे से टक कर दीजिए हल्का सा, दैट्स इट। एक्स्ट्रा है तो साइड से टक करिए लाइक दिस। नाउ इट्स टर्न टू स्टैंडर्ड रहता है कि अगर आप कभी भी, जैसे इसमें तो ऑलरेडी हमारा जो डोए में कवर लगा हुआ होता है, बट
जब आप मान के चलिए गंदा हो गया, डस्ट हो गया, स्पॉट्स आ जाते हैं इस पर, तो इसको भी हम लोग डुए कवर को भी चेंज करते हैं। तो डुए को पहनाने का भी एक तरीका होता है, सिंपली दो जो पार्ट्स हैं, सेंटर से, मिडिल से और कॉर्नर से, इस जगह से उसको पकड़िए और उल्टा करिए। उसको उल्टा करने के बाद में उसके तीनों कोनों को जोर से हिला दीजिए। जो आपका जो पूरा डोए है वो उसके अंदर चला जाएगा। फिर उसको अच्छे से खींच दीजिए, जिससे क्या है कि आपका जो डोए है वो पूरा उसके अंदर प्रॉपर सेट हो जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। इसको करने के बाद में देन उसको यूज करिए बेटा। जब आप डोए लगाएं तो ध्यान रखिएगा, जो हिस्सा क्लोज है डोए का, जिधर से आपने डोए को पहनाया था, उसके अंदर डाला था, उस हिस्से को बेड के हेडबोर्ड की तरफ ले जाया जाता है, और बाकी का जितना भी एक्स्ट्रा जो डोए रहता है उसको पीछे की ओर रखते हैं हम लोग, जिससे क्या है कि बाद में उसको हम लोग टक कर सकें। सेम इस पर भी अगर कोई रिंकल्स आए हुए होते हैं या कुछ भी स्पॉट्स वगैरह होता है तो उसको हटा दिया जाता है, क्योंकि बेडशीट तो आपने एक बार लगा दी तो गेस्ट को भी पता नहीं है, वो तो जब डोए को हटाएगा तब उसको मालूम पड़ेगा कि इस पर रिंकल्स है या यूज की हुई लगा दी है या नहीं लगाई है। लेकिन सबसे पहले जो वो देखेगा तो क्या देखेगा कि आपने जो डोए लगाया वो नया कवर लगाया है इस पे, वॉश किया हुआ, या फिर वही वाला रख टक करिए सेम, और यहां से उसको वही फोल्ड दे दीजिए। देन अब यहां रखते हैं हम पिलोज को रखने का जो स्टैंडर्ड होता है। और जिस डिपेंड ऑन द डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जनरली क्या होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज में पिलोज को जब रखते हैं तो क्या करते हैं, सीधा उसके ऊपर ही रख दिया जाता है, दो बड़े पिलोज और एक स्मॉल पिलोज, सॉफ्ट पिलो जिसको बोलते हैं। कहीं प्रॉपर्टीज में क्या होता है, लाइक मैरिएट, ताज, और इनमें क्या करते हैं वो लोग, एक बार जो आपका जो होता है उसको फोल्ड किया जाता है लाइक दिस। अब इसके बाद में दे जस्ट स्टार्ट कीपिंग द पिलोज, गिव देम like 1, then 2 and 3 straight. Then keep, then after that just we give the runner. अब रनर क्यों लगाते हैं हम लोग, आप एक चीज हमेशा देखिएगा, जो आपके सॉफ्ट पिलोज लगाए जाएंगे रूम में, 99% जो रनर का कलर होगा और जो सॉफ्ट पिलोज हैं उनका कलर सेम रहता है। क्यों, इट गिव्स लिटिल गुड अट्रैक्शन। एक कॉम्बिनेशन और एक बेड की डिजाइनिंग को देख के उसका क्या अट्रैक्शन दिया जाता है कि जिस कलर में आपका रनर लगाया जाए उसी कलर में सॉफ्ट पिलोज लगाए जाए। ओके, एंड देन जस्ट वी कीप ओटोमन। ओटोमन रखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि इस पे आप रख के पैर रख सकें, बैठ सकें, थोड़ा रिलैक्स कर सकें, जस्ट फॉर दिस। अगर आप मान के चलिए आपने डबल बेडरूम लिया हुआ और इसमें 5 लोग हैं, 2 बच्चे भी हैं, तो क्या है कि इससे क्या है कि बच्चे बेड पे प्ले कर रहे हैं तो आप उस पर बैठ के काम कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, चिट चैट कर सकते हो। तो जस्ट फॉर द कंफर्टेबली वी कीप ओटोमन ऑल्सो। बाकी साइड में टेबल, स्टडी टेबल्स वगैरह, ये सारी चीजें रूम्स में रहती हैं। अब नाउ नेक्स्ट टर्म इज टू गिव द डेकोरेशन। अब डेकोरेशन देने के लिए जनरली हम लोग टॉवल्स का ही यूज क्यों करते हैं, द रीजन, क्योंकि टॉवल्स जो है वो आपकी लिनन में आती है, और लिनन चादर रूम्स में और आपके बेडरूम में और बाथरूम में दोनों में यूज की जाती हैं। तो बाथ टॉवल्स को हम लोग इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि ये थोड़ी बिग होती है, और एक इससे एक अच्छा फोल्ड और एक अच्छी डिजाइन बनाई जा सकती है जो आपके बेड को थोड़ा अच्छा लुक दे। बाद में क्या कर सकते हैं, इसको हटा के वो लोग नहाने के लिए या फिर हैंड वॉश वगैरह करते हैं तो उसमें यूज कर लेते हैं एक्स्ट्रा टॉवल्स के लिए। सिंपली जब आप आर्ट बनाए तो जनरली एक बहुत फेमस है जिसका शेप का नाम है स्वान। स्वान बनाने के लिए सिंपली क्या करते हैं, आप गर्दन की तरफ इसको सेंटर पार्ट से होल्ड करिए, पीछे की तरफ लेके जाइए और बस जस्ट फोल्ड इट, उसको टाइटली फोल्ड करिएगा। वन,
second, and then just okay, that's how your bed is ready. अब बेड के बाद में जो हमारे और भी जो एक्स्ट्रा वर्क्स रहते हैं, जैसे आपका वाटर रख देना, वाटर की बॉटल्स लगाना रूम में, बाकी ये सारी टी केटल वगैरह, शुगर कैडी में उसका टीसीएम ट्रे को कवर करना, जिसमें आपका टी, कॉफ़ी, मिल्क, जितने भी सैसे यूज़ करते हैं, मिल्क के सैसे यूज़ किए जाते हैं, कॉफ़ी के सैसे यूज़ करते हैं, जो आपका टीसीएम ट्रे जो पूरा रहता है, जिसमें कप्स, ग्लासेस, और आपको जो कॉफ़ी या टी बनानी है उसके लिए टी मेकर, कॉफ़ी मेकर, ये सारी चीज़ें अरेंज की जाती हैं। और उसके बाद में आप बैग उसमें चेक कर सकते हैं, वार्डरोब के अंदर वो लोग एक्स्ट्रा पिलोज रखते हैं, हैंगर्स लगाए जाते हैं, स्लीपर्स लगाए जाते हैं, सेफ्टी लॉकर्स रखा जाता है, आयरन बोर्ड रहता है, आयरन रहती है, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। जो चीज़ नहीं है उनको रखा जाता है, जो कि स्लीपर्स, ये सारी चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं। सेफ्टी लॉकर का जो लॉक है उसको डिसलॉक कर, अनलॉक कर दिया जाता है, जिससे जब कोई गेस्ट आए तो वो अपने हिसाब से अपना पिन डाले और अपनी ज्वेलरीज या जो मनी है उसको रख सके। उसके बाद में टेबल जो रहती है, स्टडी टेबल और साइड टेबल्स, उन सारी चीज़ों पे आप लोग टेंट कार्ड्स और जो भी ऑफर चल रहे हैं उसकी सारी चीज़ें, वाटर, टेलीफोन, ये सारी चीज़ें रखते हैं। कोई भी कोई इमरजेंसी रहती है और आपका टीवी है उसका रिमोट रखा जाता है। वो सारी चीज़ों को देखने के लिए, कुछ भी गेस्ट को अगर चाहिए रहता है तो उसमें प्रॉपर लिखा हुआ होता है, डायरेक्शन दी जाती है कि आप 0 पर डायल करें तो हाउसकीपिंग में कॉल लगता है, आप 1 पर डायल करें फ्रंट ऑफिस पर कॉल लगेगा, वो आपको पूरा गाइड कर देते हैं। ये सारी जो चीज़ें रहती हैं ये रहती है आपकी एक नॉर्मल रूम में। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, रूम में जो कर्टेन्स लगाए जाते हैं, यू मस्ट नो, कर्टेन्स आपने देखे होंगे जब होटल में आप विजिट पर गए हैं तो आपने देखा वो कर्टेन्स 2 टाइप्स के कर्टेन्स लगते हैं। एक लगते हैं बहुत ही हल्के कर्टेन्स और एक बहुत ज़्यादा हैवी। हैवी कर्टेन्स को हम लोग बोलते हैं हैवी कर्टेन, जो सनशाइन को थोड़ा सा रोकते हैं। लेकिन जो हल्के कर्टेन्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, दैट वी कॉल शेयर कर्टेन्स। शेयर कर्टेन्स बहुत ही ज़्यादा हल्के रहते हैं, जिससे क्या है, हल्की सनशाइन जो है वो पास होती है और आपको एक उतना विटामिन डी लेना या फिर थोड़ा सा फेस को थोड़ा सा ग्लो रहता है तो थोड़ा लाइटिंग में, मॉर्निंग में जब आप गेटअप करते हो तो वो उन्हीं कर्टेन्स को लगा के यूज किया जाता है। 2 कर्टेन्स लगाए जाते हैं, शेयर कर्टेन्स और हैवी कर्टेन्स। ओके, ना उसके बाद में बात आती है रूम के बाद में बेड, बाथरूम। तो हम लोग बाथरूम बनाते हैं तो बाथरूम में सप्लाईज लगाई जाती हैं या एमिनिटीज लगाई जाती हैं? अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लाईज एंड एमिनिटीज? लेकिन वेलकम एमिनिटीज तो फ्री रहती है। देखिए एक बेसिक, वेरी गुड, फर्स्ट पॉइंट इज वेरी गुड। एक बेसिक पॉइंट रहता है जिसमें आपको डिफरेंस पता चलेगा सप्लाईज और एमिनिटीज में। सप्लाईज जो है वो एक्सचेंज की जा सकती हैं, रिप्लेस की जा सकती हैं, दोबारा लगाई जा सकती हैं। 99% जो एमिनिटीज होती हैं वो क्या है, फिक्स्ड रहती हैं। जैसे बेड है, टेबल है, अब ये तो नहीं कि दूसरा लगाया जाएगा, लेकिन लिलिन जो है वो उसकी सप्लाईज है। वॉशरूम में शावर जो लगा हुआ है वो क्या है, सुविधा है ना, क्यूबिकल लगा हुआ है उसमें, वो क्या है, एमिनिटी है। लेकिन शैम्पू, शावर जेल, टॉवल्स, फेस टॉवल, हैंड टॉवल, बाथ टॉवल, बाथरोब, स्क्रबर, डेंटल किट वगैरह, ये सारी चीजें क्या है, सप्लाईज। तो सप्लाईज क्या है, चेंज की जा सकती है, लेकिन 99% एमिनिटीज आप देखेंगे वो वहीं रहती हैं और उनका कोई प्राइस नहीं लगता। क्यों, वो सारी चीजें रूम में इंक्लूड रहती हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद में तो आप देखते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कह सकते हैं, क्या सप्लाईज फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं, एमिनिटी रिचार्जेबल रहती हैं। एमिनिटीज आपकी जब आप बोलेंगे तब दी जाएगी। सप्लाईज क्या है कि आपका रूम में पानी नहीं है तो आप पानी के लिए फोन कर दीजिए, जो आपको दे जाएंगे। टावल नहीं है तो नहाने के लिए एक्स्ट्रा टावल चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा टावल मिल जाएगी, जो सप्लाईज में आ गया। लेकिन एमिनिटीज बोलते हैं चार्जेबल होती है। ये बाकी के अलग डिफरेंस, पर ये जो मैंने पहले बताया था वो बेसिक डिफरेंस है। क्या कि सप्लाईज क्या है, रिप्लेस की जा सकती हैं, चेंज करी जाएंगी, एक्स्ट्रा रखी जा सकती है, लेकिन एमिनिटीज 99 फिक्स रहती हैं। सिर्फ 1% एमिनिटीज ऐसी होती हैं जिन्हें गेस्ट के बोलने पे एक्स्ट्रा रखा जाता है। गॉट इट? वॉशरूम में सबसे ज्यादा
जो चीजें यूज की जाती हैं उनमें से कुछ चीजों के नाम है जो आपको याद होने चाहिए, इंटरव्यू के टाइम में पूछते हैं। नंबर वन, एक काउंटर होता है जिसपे एक बड़ा मिरर लगा हुआ होता है, उसमें ड्रॉर्स रहती हैं, वो सामने एक सिंक लगी हुई होती है, टिश्यू पेपर्स, नैपकिन जो बोलते हैं, वो सारी चीजें रखी हुई रहती हैं, हैंड टॉवल, फेस टॉवल रखा हुआ रहता है। उस काउंटर को क्या बोलते हैं हम लोग? वैनिटी काउंटर। अब उस काउंटर का नाम वैनिटी काउंटर ही क्यों रखा गया? आपने देखा होगा बहुत सारे फिल्म स्टार एक्टर्स जो रहते हैं उनके पास एक वैनिटी वैन, वैनिटी वैन में थोड़ा और टचअप मेकअप, जो हीरोइन का दूसरा शूट शुरू हो रहा है हीरो का, करते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं और टचअप करते हैं, थोड़ा मेकअप करते हैं। तो इसीलिए बनाया गया था। इस पर आप देखेंगे बड़ा मिरर तो होगा, उसके साथ में दो साइड में लगे होते हैं जिसमें क्या है, जो है वो बड़ा दिखता है, आपने देखा होगा। तो थोड़ा टचअप करने के लिए सप्लाईज लगाई जाती हैं जैसे, और जाएगी। उसके बाद में शेविंग किट रखी होगी, उस पर टूथ शेविंग, ये सारी चीजें लगाई जाती हैं, टिश्यू पेपर्स वगैरह। देन नेक्स्ट थोड़ा साइड में आप देखेंगे तो रूम में वॉशरूम में एक वो लगा रहता है नहाने और जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट रहता है ग्लास, उस ग्लासेस वाले शावर को इज कॉल्ड क्यूबिकल शावर। अब क्यूबिकल का मतलब होता है जोड़ा जाता है जिस पॉइंट एक रबड़ वाले हिंजेस लगाई जाती है, हिंजेस मतलब दो पत्तियां को जोड़ा जाता है, तो क्यूबिकल बोला गया है। फर्स्ट जो गेट होगा वो इस तरीके से ओपन होता है, सेकंड इस तरीके से रहते हैं। तो जो उसको जोड़ने का जो डिजाइन बनाया गया है उसी डिजाइन को फॉलो करते हैं, तो जो बना है उस डिजाइन के शेप वेस्टर्न टॉयलेट। ओके, इन सारी चीज़ों में एनी डाउट, कोई शब्द जो समझ में नहीं आया हो, आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ मुझे पूछनी चाहिए इसके बारे में, बेड से रिलेटेड या वॉशरूम से रिलेटेड? इट्स ऑल। यस, एनीवन? क्यूबिकल शावर आप क्यूबिकल शावर, जो उस शावर को बनाने का जो डिज़ाइन है ना, जो ग्लासेस को हिंजेस से जोड़ा जाता है, वो डिज़ाइन क्यूबिकल है। वो जो शेप दिया गया, मतलब उसका जो मैप है, नक्शा है, जो आपने देखा होगा 90% आप जाना कभी भी शावर के अंदर 3 ग्लासेस लगे रहते हैं, एक इस तरीके से, इस तरीके से, एक मेन गेट वाला इस तरीके से। तो वो जो डिज़ाइन बनाई गई है उस डिज़ाइन को क्यूबिकल बोला जाता है, वहीं से उस शावर का नाम रखा जाता है। ट्रांसपेरेंट वाला जो शावर रहता है क्यूबिकल शावर। हाँ, तो उस शेप में ही दिया गया है, क्यूबिकल शावर बोलते हैं। नहीं, इट्स डिपेंड ऑन द रूम कैटेगरी। अगर सिंगल बेडरूम है तो एक पेयर के लिए, डबल बेडरूम है 2 हो सकते हैं, उसके लिए बेबी भी अलाउ हो सकता है। अगर वहाँ डबल बेडरूम है 3 लोगों के लिए होता है, क्वाड है, ट्रिपल है, इस तरीके से रूम की कैटेगरीज होती हैं। तो उन रूम कैटेगरीज में हम लोग 2 लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए। इसके बाद में एडजॉइनिंग रूम, स्टेयर रूम, पूरा फैमिली के लिए, 6 लोग रह रहे हैं, 8 लोग, तो एडजॉइनिंग है, वो अंदर से ही जा सकते हैं। स्टेयर वाला है, ऊपर भी रूम है, नीचे वो दोनों आप ही के हैं, आप जा सकते हैं बिना दरवाजे को खोले, बाहर निकले आप अंदर से ही एक दूसरे के रूम में एंटर कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे रूम्स की कैटेगरीज बनाई गई है। वहाँ उनको नंबर ऑफ पैक्स के